नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हरियाणवी के मित्रता एपिसोड में। तो इससे पहले भी हम मित्रता के बहुत सारे एपिसोड्स देख चुके हैं, जिसमें दो लोग मिल बैठ के अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस साझा करते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, जिनमें हमें काफी सारे जो ध्यान से जुड़े हुए अनुभव हैं, जो जितने भी एक्सपीरियंस है, वो सब अलग अलग लोगों के सुनने को मिलते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं पूजा शोरान और मेरे साथ हैं हनी अमन अली खां मैम। तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगी जिनका वो जवाब देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मित्रता वाले एपिसोड की। हेलो हनी मैम। हाय, नमस्ते। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार थोड़ा सा। मेरा नाम हनी अमन अली खान है और मैं विजयवाड़ा से बिलोंग करती हूँ और 2006 से मैं इस मेडिटेशन के मार्ग में आई हूँ और बहुत आनंद लगता है कि इतने वर्ष इस शाकाहार जगत से और ध्यान के जगत से हम जुड़े हुए हैं। इस दौरान न जाने कितने लोगों से हम जुड़े हैं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप तो काफी पुराने समय से जुड़े हैं, सीनियर मेडिटेशन मास्टर हैं। तो मैं भी पिछले 4 या 5 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। तो इस दौरान मैं काफी सारे जो मास्टर्स हैं उनसे मिली भी हूँ पर्सनली, वैसे भी मीटिंग से भी कांटेक्ट में आई हूँ। तो मैंने एक चीज देखी है कि सबका जो मेडिटेशन की डेफिनेशन है हर किसी की, वो अलग अलग है सब। तो आपके अनुसार क्या डेफिनेशन है मेडिटेशन की, आपकी खुद की? खुद की डेफिनेशन तो ये है कि हमेशा अपने अपने ऊपर अपने खुद पे तुम बिलोंग करो, यानी किसी और के बहकाव में आके या फिर किसी और के सूझ से नहीं, हमेशा तुम अपने आप पे विश्वास रखो। और ध्यान हमें यही सिखाता है कि जो भी हो हम फेस कर सके, जिससे भी हम जुड़े उससे प्रेम भाव से रह सके और चारों ओर हम शांति और प्रेम ही फैला सके। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है आपकी तो मेडिटेशन की। तो जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुए थे जो आउटर वर्ल्ड के थे या आउटसाइड बॉडी जो एक्सपीरियंस थे, जिन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड ट्रैवल वगैरह, काफी लोगों को होते हैं। आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? ओके, तो मैं एक्चुअली एस्ट्रल वर्ल्ड की एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी कि मेरे मैरिज के जुड़े हुआ महावतार बाबा जी का एक्सपीरियंस है। जैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का, यानी मैं मुस्लिम हूँ और मेरे हस्बैंड थे हिंदू, और हमारा मैरिज के लिए बहुत लॉन्ग समय हो गया था। मुझको मेडिटेशन के आने के बाद मुझको मेरे हस्बैंड जो है वो मुझको मेडिटेशन में नजर आए थे। यानी बिफोर मैरिज मेरे सोलमेट से मैं कनेक्ट हुई थी और उनको मैं देख चुकी थी। और इसी विषय पर जब मैं उनसे मिली, यानी 3 साल के बाद मैं उनको देखा था और उनसे मैंने बताया कि आप मेरे लाइफ पार्टनर हो और आपसे मैं ब्याह करना चाहती हूँ। तो वो हंस पड़े, क्योंकि आप कौन है मैं नहीं जानता और आपके बारे में मैं कुछ जानता नहीं, आप कैसे मुझको बता रहे कि मैं आपका लाइफ पार्टनर हूँ। तो वो भी मेडिटेटर थे। तो ऐसे कुछ ईयर्स पास हुआ था। उसके बाद एक दिन मैंने पूछा कि यानी एक 4 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप, मुझको तो एक्सपीरियंस हो गया है कि आप ही मेरे हस्बैंड हो, तो आप कहते हो कि आप मेरे हस्बैंड नहीं हो, तो आप कहना क्या चाहते हैं? फिर उन्होंने कहा, आपको अपने मास्टर आपको मैसेज दे दिया कि मैं आपका हस्बैंड हूँ, तो अगर से मुझे एक्सपीरियंस हो जाए कि आप ही मेरी पत्नी हो तभी मैं आपसे विवाह करूंगा। तो मैंने पूछा कि कौन से मास्टर हैं जिनकी बात सुनकर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं तो महावतार बाबा जी का शिष्य हूँ, अगर से वो मुझसे कह दे कि तुमसे शादी कर लूं तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बस वो बात उन्होंने मुझसे कहा। बस रात में मैं ध्यान में बैठी, मैंने अपने आप से एक ही सवाल किया, अगर इस ध्यान का मार्ग सच्चा है या फिर जिसको मैं बिलीव करके इतने आगे आ चुकी हूँ, अगर से मार्ग सच्चा हो तो मुझको मार्ग दिखाइए बाबा जी, मैंने ऐसे कहा। बस उसी रात को महाअवतार बाबा जी ने जो मुझको लाइफ पार्टनर के लिए सेलेक्ट किया था, उनको दर्शन दे दिया और उनको दीक्षा दी और इसके बाद उनको एक मंत्र उपदेश दिया और उनसे कहा कि इस लड़की से तुम विवाह कर लो, यही तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। और उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझसे बात किया और हमारी मुस्लिम मैरिज हो गई। देखो, हुई ना मिरेकल।
बिल्कुल बिल्कुल मिरेकलस है। और मतलब सुन के इतना पॉजिटिविटी फील हो रही है कि ये शादी मान ले एक पवित्र बंधन है, उसमें जब दो लोग आते हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कितनी सारी चीजें हैं, सब कुछ नया होता है। पर जब उन दोनों लोगों की चीजें इतनी मिलती हैं, और खासकर जब दोनों ध्यान करने वाले हों, तो मेरे हिसाब से बहुत सरल हो जाता होगा ये रास्ता तय करना, काफी हाँ आसान हो जाता होगा। हाँ तो ये बहुत जरूरी है कि जो हम ध्यान करने वाले हैं उनको, जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो ध्यान करने वाला ही मिले, क्योंकि तब हाँ समझना शायद ज्यादा आसान रहता होगा। तो मैं समझ हाँ सकती हूँ कि आप कितने लकी हैं, और ये सच में किसी मिरेकल से कम नहीं है ये होना। हाँ। तो आपको जो आपके दूसरे जो रिलेशन, आप मैरिड है, बच्चे हैं आपके? अभी तो बच्चे नहीं हुए, लेकिन इस ईयर प्लान करेंगे पक्का। ओके ओके। तो आपके और जो है, जैसे आपकी फैमिली है, आपके जो और फ्रेंड्स हैं, मेडिटेशन से और क्या आपको कुछ अलग लगा कि जो आपके रिलेशंस हैं, जो फ्रेंडशिप के हों या फिर जो आपके ब्लड रिलेशंस हों, उसमें कोई चेंजेस जैसे आपको फील हाँ हुए हों उन रिलेशंस हाँ में? हाँ। बताएं। एक्चुअली मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मुस्लिम फैमिली में तो मेडिटेशन या फिर कुछ और का रास्ता ही नहीं बनता। ये लोग तो पूरी नॉनवेज है, और जहाँ तक मेरा विवाह हुआ है तो पूरा शाकाहारी का फैमिली है। तो अब होता यह है कि मेरे कहने पर, यानी जब मेरे ध्यान में आने के बाद मेरे पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को मैंने कितनी बार समझा कि नॉनवेज खाना गलत बात है, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन जब हमारा विवाह हुआ तो तब मेरे हस्बैंड का स्नेह और प्रेम का भाव देख के उन लोगों में बहुत, यानी 100 में मैं पूरी 100 नहीं कहूंगी, लेकिन 60% तो वो लोग बदल चुके हैं। अब लोग मेरे हस्बैंड के बात सुनते हैं, ध्यान करते हैं, और जैसे नॉनवेज का भी वो लोगों ने थोड़ा बहुत, 100% में उन लोगों ने 60% छोड़ दिया है। अब तो कभी कभार खाते हैं, अब धीरे धीरे वो भी छोड़ देंगे। बस ये सब चेंज केवल मेडिटेशन के द्वारा ही हुआ है। और मेरे तो कोई फ्रेंड्स है ही नहीं, बस मैं ही, मेरे शोहर ही मेरे फ्रेंड है, और ध्यान के लोग जो होते हैं वही मेरे आत्म बंधु है। जी बिल्कुल, हम सब आपके फ्रेंड्स ही तो हैं। हाँ जो ध्यान से हम सब लोग, हम सब एक दूसरे के फ्रेंड्स ही हैं। हाँ तो काफी अच्छा लगा है सुन के। और देखिए, किसी में जो बदलाव लाना है वो एक बहुत मुश्किल चीज है। इंसान खुद को ही नहीं बदल पाता, तो फिर किसी दूसरे को समझाना या उसके अंदर बदलाव लाने की वजह बनना तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपकी वजह से 60 तो क्या, मैं अगर कहूँ कोई 6% भी अगर बदल रहा है तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू। तो जैसे मैंने जब मेडिटेशन करना स्टार्ट की, तो जो चीजें थी उनको देखने का मेरा जो नजरिया है वो काफी बदल गया था। मतलब मैं पहले सिर्फ ये था कि हाँ, मुझे अब ये लगता है कि हर चीज से हमें प्यार करना चाहिए, बेशक वो जानवर हो या चाहे पेड़ पौधे हो, अपने आसपास की प्रकृति हो। जो दूसरे यूथ है उनकी तरह मैं अपना ज्यादातर समय अपने फोन में ना बिताकर प्रकृति को देखते हुए बिताना ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं चीजों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ, मैं अवेयर हूँ खुद को लेके, मैं समझती हूँ। तो ये जो नजरिया है ये मेडिटेशन करने के बाद मेरा बदला, और अब धीरे धीरे बदलता ही जा रहा है। आप तो मुझसे भी पुराने सीनियर मेडिटेशन मास्टर हैं, तो आपका नजरिया किस तरीके से बदला चीजों को देखने का, और क्या बदलाव थे वो जरा बताएं। बदलाव तो जिंदगी में हर दौर पे आता ही रहता है। जैसे बचपन में एक चीज होती है जो हमको पसंद आता है, जैसे गुड़िया या फिर खेल खिलौने, और कुछ और आगे जाने पर किताबें पसंद आती हैं, और कुछ और आगे जाने पर पकवान की चीजों पर, दोस्तों पर। ऐसे धीरे धीरे हर एक मोड़ पर हमको आगे चलने का रास्ता मिलता है, और बदलाव की चीजें आती ही रहती है। जैसे आप अभी एंगेज में हो, या आप अगर से आप इस एज में छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया से खेलना पसंद करोगे? नहीं ना? बिल्कुल नहीं। नहीं। तो इसी दौरान होता क्या है, हर एक समय पर अपना सोच और चीजों पर बदलाव चला जाता है। इस तरह हमको एक चीज, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल, मैं ही अपने बारे में कहना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझको फोन बहुत पसंद है और उससे मैं लगाव ज्यादा हूँ। कब तक मुझे इस पर लगाव रहेगा? उस पर जब वो मोह चले जाएगा। अभी मोह तो है, माया ही तो है। ये माया में होता क्या है, हमको वही पसंद आता है। जब उस माया से परे हम आगे जाते हैं तो हमको नजर आता है कि वो चीज हमारे लिए नहीं बना है, हम कुछ और करने के लिए आए हैं। तो उस चीज के लिए हम ऐसे हजारों लाखों चीजों को टच करने के लिए भी हम आगे रहेंगे। तो
इस दौरान होता है कि जो भी हमारे आगे आता है तो हम हैप्पी से एक्सेप्ट करते हैं, जिन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं उसके बारे में सोचते ही नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही नजरिया है आपका। आप ध्यान में आके कितना वर्ष हो गया है, यानी कब से आप ध्यान कर रही हैं? मुझे 4 से 4.5 साल हो गए ध्यान में। ओके, तो आपके फैमिली मेंबर्स पूरे मेडिटेटर्स हैं? नहीं, एक्चुअली जब मैंने सुना था ये वर्ड मेडिटेशन, सच बताऊं तो मैंने इससे पहले सुना भी नहीं हुआ था, वर्ड भी नहीं सुना था मेडिटेशन। ओके। तो फैमिली में कोई नहीं जानता था कि मेडिटेशन क्या है क्या नहीं, मैं ही नहीं जानती थी, तो वो लोग तो कैसे जानेंगे, तो कोई जानता नहीं था मेडिटेशन क्या। पर हाँ, जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, मैं जब मेडिटेशन में आई, जब मुझे अवेयरनेस हुई, मैंने अलग अलग सेशंस अटेंड करने स्टार्ट किए, अलग अलग मास्टर से मिलना शुरू किया, खुद के एक्सपीरियंस हुए। उसके बाद मैंने जो मेरी बहनें हैं 2, उन दोनों को मेडिटेशन सिखाई। अब वो दोनों भी रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन था तो उस टाइम पे भी हम सब मेडिटेशन करते थे, मैं, मेरी बहनें, मेरा छोटा भाई भी, मेरे मम्मी पापा, तो हम सब साथ बैठ के मेडिटेशन करते थे। ऐसा है कि घर वालों को पता नहीं था क्या है, पर जब मैंने बताया तो उन्होंने उसके बाद मेरा पूरा सपोर्ट किया। तो जब भी मुझे कहीं जाना होता है किसी भी सेशन में, कभी मना नहीं किया जाता, और इवन वो भी इस चीज को सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, उनमें चाह है सीखने की। तो इससे मेरे थ्रू ही उन्हें पता चला। ओके, वंडरफुल। तो एक ऐसी आपने कहा कि 4 साल आपने ध्यान में लगा लिया, तो आपको किस चीज की वजह से आप इंस्पायर हुई और इस ध्यान के मार्ग में आ गई? और दूसरी बात, ऐसी कोई एक्सपीरियंस बताइए जिससे हम लोगों को भी कुछ सीखने मिले और बाकी जो सभी लोग देख रहे हैं उनको भी पता चले कि ध्यान क्यों करना चाहिए, क्यों वेजिटेरियन होना चाहिए। जी बिल्कुल। ध्यान, मुझे जो संगीता नेहरा मैम है, ये कॉलेज में आते थे पढ़ाने, मैं भी एक आयुर्वेदा स्टूडेंट हूँ, तो ये आते थे, तो इन्होंने सबसे पहले सिखाया। तो जब पहली बार मैंने ध्यान किया तो इन्होंने बस ये नहीं बताया था कि मेडिटेशन कर रहे हैं क्या, इन्होंने बस ये कहा था कि मैं जो बोलूँ वो फॉलो करना है। हम कोई 15 या 20 बच्चे थे, तो हम रूम में बैठे थे, इन्होंने म्यूजिक चलाया, हमें आंखें बंद करने को कहा, और फिर उन्होंने बताया कि सांस पे ध्यान देना है। तो उस टाइम मुझे, पहला ही दिन था वो मेरा, और मुझे आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। आउटर बॉडी एक्सपीरियंस तो मुझे समझ नहीं आया, तो क्योंकि मेरा दिमाग ये नहीं समझ पाया बाद में कि ये रियलिटी थी या मैंने महसूस किया सपना था या क्या था, क्योंकि मैंने तो सुना ही नहीं हुआ था इस बारे में कुछ, ना मुझे कुछ पता था। तो उसके बाद मैंने इस चीज को इग्नोर किया। फिर 2-3 बार और ऐसा करने के बाद फिर से जब ऐसा लगा तो मैंने उनसे शेयर किया, मैम से। तो शेयर करने के बाद उन्होंने मुझे बताया ध्यान क्या है क्या नहीं। फिर मुझे एक रास्ता मिल गया। फिर ये होता कि कभी मैं कंटिन्यूअसली करती, कभी नहीं करती, कभी करती, कभी नहीं करती। पर कुछ टाइम के बाद जब ध्यान करने से पॉजिटिव चेंजेस आने लगे, जैसे मुझे माइग्रेन था, तो मैम बोलते कि मेडिसिन की बजाय जब भी आपको पेन हो तो आप मेडिटेशन कर लो, मेडिसिन को मेडिटेशन से रिप्लेस कर दो। तो मैं पेन किलर लेने की बजाय मेडिटेशन करने लग जाती, तो मुझे उसमें फर्क पड़ा। फिर मुझे धीरे धीरे, जहाँ हम हॉस्टल में रहते थे वहाँ पे पार्क था, तो वहाँ प्लांट्स थे, तो मैं शाम को डेली जाती, वहाँ बैठती, उनसे बातें करती, तो मुझे उनसे भी जुड़ाव महसूस होने लगा, अपनापन महसूस होने लगा। मुझे जब मैं मेडिटेशन करके उठती तो मेरे अंदर मतलब इतना प्यार होता, विश्वास नहीं करेंगे, जैसे जिस टेबल और जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ ना, उस पे मुझे प्यार आ रहा था, स्नेह अंदर तक। कई बार बैठे बैठे अपने आप आंसू आते, तो मुझे वो चीजें महसूस होने लगी। वो जो आनंद है, वो ऐसी चीज की, वो पीस जो कहीं नहीं मिल सकता, वो चीज मुझे महसूस होने लगी। तो ये जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, कंसंट्रेशन बढ़ना, फोकस बढ़ना, जिंदगी को देखने का नजरिया बदलना, अपनी जो लाइफ है उसको और ज्यादा, मेरी जो एज के लोग हैं, मैं उन जैसी होकर भी उन जैसी नहीं हूँ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें अलग हैं। तो इन चीजों ने मुझे रेगुलर कर दिया। तो अब मैं रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ, और एक्सपीरियंस वैसे तो बहुत सारे हैं, पर सबसे ज्यादा जब पिछला लॉकडाउन था तो मैंने उसमें देखा कि काफी सारे जो बच्चे थे या फिर हर एज के लोग ही डिप्रेस्ड हो रहे थे, क्योंकि कुछ करने को नहीं था, वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो पर हम जो मेडिटेटर्स थे उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हम ज्यादा टाइम मेडिटेशन कर सकते थे। उस टाइम मैंने मौन व्रत भी रखा, और मैं काफी मेडिटेशन भी मैंने ज्यादा बढ़ा दिया, मेडिटेशन का टाइम, क्योंकि मुझे अच्छे से टाइम मिल पाता था। तो वो टाइम जहाँ बाकी बच्चों के लिए डिप्रेशन और इन चीजों से जो बच्चे गुजर रहे थे, वहीं मुझे अलग चीजें सीखने को मिली। मैंने काफी सारी नई चीजें सीखी, नए नए एक्सपीरियंस लिए। मैंने अष्टावक्र महागीता पढ़नी शुरू की, भगवत गीता पढ़ी मैंने, और भी मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। तो मेरे लिए वो जो था कोविड का टाइम, वो एक वरदान साबित हुआ। थैंक यू।
धन्यवाद हनी मैम आपका जुड़ने के लिए, और आपने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस साझा किए हैं, और मैं आशा करूंगी फ्यूचर में भी आपसे बातें होती रहें और हम सब ऐसे ही मिलके हमारे एक्सपीरियंस एक्सचेंज करते रहें। और इसी के साथ आज का सेशन मैं खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। बाय बाय।